आसनसोल शिल्पांचल में भाजपा में नहीं है ऑल इज वेल। बड़े कद के नेताओं वोटरों की हो रही है मौजूदगी। बड़ी संख्या में है समर्थक वोटर भी। यदि नहीं है तो संगठन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुकांत मजूमदार आसनसोल में उनके समक्ष ही उठा है पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी का मुद्दा। प्रदेश अध्यक्ष खड़े दिखे उनके पक्ष में। तो आज चर्चा जिला भाजपा की संगठित स्थिति की। आप जुड़ चुके हैं आर्थिक धारा से। अभिवादन स्वीकारें, मैं अंजलि वाजपेयी। चैनल को कर लें सब्सक्राइब, लौटती हूँ शीघ्र ही। आसनसोल शिल्पांचल में भाजपा है 2 नंबर की पार्टी। वर्ष 2011 के पहले यह मजबूत घाटी रही थी वाम मोर्चा की। पंचायत से लेकर संसदीय चुनाव तक लहराता था एक तरफा परचम। लेकिन वर्ष 2014 के बाद बदला राजनीतिक समीकरण। वर्ष 2019 में आसनसोल, दुर्गांचल, बर्दुवान दोनों संसदीय सीट पर भाजपा थी काबिज। लेकिन पलटा है पासा। जिले की 9 विधानसभाओं में से 3 पर पार्टी का कब्जा। लेकिन संगठित क्षमता है कमजोर। इसके कारण पार्टी लगातार हो रही है कमजोर। आने वाले समय में प्रदर्शन और कमजोर होने की है संभावना। तो आज चर्चा करते हैं विपक्ष की पार्टी भाजपा की, क्योंकि अर्श से फर्श की ओर आ रही है पार्टी। क्यों वोटरों को लेकर नहीं बना पा रहा माहौल? क्यों किसी राजनीतिक मुद्दे पर विकसित नहीं हो रहा आंदोलन? क्यों सदस्यता अभियान में फटकार सुननी पड़ी नेताओं को? समझते हैं इस राजनीतिक ताने बाने को। समझने की कोशिश करते हैं उन कमजोरियों को जो ग्रहण बनकर छाई हैं पूरी पार्टी पर। बने रहे पूरी वीडियो में हमारे साथ, क्योंकि कई अनसुलझे सवाल आएंगे सामने। आसनसोल शिल्पांचल में भाजपा की इस समय है मजबूत स्थिति। विपक्षियों के बीच माकपा और कांग्रेस को काफी पीछे ढकेल दिया है इसने। जमीनी सच्चाई है यही। कांग्रेस और माकपा के समर्थक ही बने हुए हैं भाजपा के जनाधार। साल 2014 के संसदीय चुनाव के समय से ही मजबूत हुई है भाजपा के पैरों की तले की मिट्टी। लेकिन सांगठनिक मोर्चे पर नहीं हो सका है काम। साल 2014 से पहले उसके वोट बैंक का प्रतिशत था 7% के करीब। उस साल संसदीय चुनाव में आसनसोल से पार्टी प्रत्याशी बने बाबुल सुप्रियो, लेकिन उन्होंने बाबा रामदेव को ब्लैकमेलिंग कर लिया था टिकट। जानकारों का दावा है उस साल बाबा रामदेव के कोटे में थी भाजपा की 70 सीटें। संसदीय चुनाव में भाजपा को मिली 2 सीटें। आसनसोल में जीत का क्रेडिट मिला बाबुल सुप्रियो को। दार्जिलिंग में जीत का क्रेडिट मिला गोरखा आंदोलन को। उसने समर्थन दिया था भाजपा को। बाबुल सुप्रियो भारी पड़ गए प्रदेश भाजपा कमेटी पर। रही सही कसर पूरी हो गई उनके राज्य मंत्री बनने से। पार्टी ने बनाई नीति, बाबुल को केंद्र कर होगा पार्टी का विस्तार। मिला शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री का दर्जा। लेकिन बाबुल को अनुभव नहीं था राजनीति का। इस वजह से पार्टी में बन गए 2 पोल। भाजपा नेताओं के नियंत्रण में नहीं रहे बाबुल सुप्रियो। दिलीप घोष के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी साफ साफ मट गई 2 खेमों में। कोलकाता और दक्षिण बंगाल में दिख रहा था बाबुल का प्रभाव। एक दौर ऐसा भी आया जब बाबुल ने घोषणा कर दी पार्टी के समानांतर पार्टी पदाधिकारियों की। केंद्रीय नेताओं के हस्तक्षेप से मामला सलटा। साल 2024 और वर्ष 2019 के संसदीय चुनाव में बाबुल ने लहराया था जीत का परचम। साल 2014 में जीत दर्ज की थी 70,000 मतों के अंतर से। साल 2019 में जीत का अंतर चला गया 1,97,000। लेकिन राज्य में पार्टी का प्रदर्शन था शानदार। संसदीय सीटों की संख्या 2 से बढ़कर हो गई 18। 126 विधानसभा इलाकों में पार्टी ने सत्तासीन तृणमूल पर बनाई थी बढ़त। जीत का क्रेडिट मिला फायर ब्रांड प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष को। पार्टी नेतृत्व को लगने लगा बंगाल दखल का सपना आसान है। रणनीति बनी 70 से 80 सीटों की ओर बढ़त का। शुरुआत हुई तृणमूल में तोड़फोड़। केंद्रीय जांच एजेंसियों आईटी, सीबीआई, ईडी का खेल। रिजल्ट भी दिखने लगा। इसी खेल में मंत्री पद ले लिया गया बाबुल से। बनाए गए 6 राज्य मंत्री प्रदेश से। लेकिन विधानसभा चुनाव में भाजपा को नहीं मिल सकी अपेक्षित सफलता। स्वयं बाबुल चुनाव हार गए टॉलीगंज से 55,000 से अधिक वोटों से। 77 विधायक चुने गए थे पार्टी से।
बाबुल महसूस कर रहे थे बेहद अपमानित। पहले पार्टी सदस्यता से और फिर संसद सदस्यता से दे दिया इस्तीफा। तृणमूल में हो गए शामिल। इसका सीधा असर पड़ा आसनसोल शिल्पांचल भाजपा पर। तमाम कोशिशों के बाद भी दिलीप घोष की मजबूत एंट्री नहीं हो सकी थी इस इलाके में। साल 2021 के झटके से नहीं उबर पाई है भाजपा इस इलाके में। भाजपा में रहते रहते बाबुल में फैशन डिजाइनर अग्निमित्रा पॉल को शामिल किया था पार्टी में। कुल्टी के पार्टी नेता डॉक्टर AK पोद्दार भी थे उनके ही गुट में। पार्टी में बढ़ते जनाधार के बीच भाजपा में शामिल हो चुके थे कृष्णेंदु मुखर्जी। उसके पहले थे वे मंत्री मलय घटक के करीबी, बाद में बने सांसद डोला सेन के विश्वसनीय। इस कारण उनका कद था भाजपा के कई नेताओं से भारी। दिसंबर में शामिल हो गए पूर्व मेयर सह तृणमूल के पूर्व जिलाध्यक्ष जितेंद्र तिवारी। इन दो हैवीवेट नेताओं को संभालने की नहीं थी भाजपा की सांगठनिक स्थिति। बाबुल के तृणमूल में जाने के बाद स्थिति हो गई बद से बदतर। संगठन केंद्र कमजोर होने से बन गए पार्टी में कई सेंटर, जो दिखने लगा है गुटबाजी में। विधानसभा चुनाव में जिले में भाजपा को मिली 3 सीटें। बाबुल गुट की अग्निमित्रा पॉल आसनसोल दक्षिण से, डॉक्टर अजय कुमार पोद्दार कुल्टी से बने विधायक, लेकिन इनके जीत का मार्जिन था काफ़ी कम। साल 2019 में भाजपा की बढ़त थी 65,000 मतों की। अग्निमित्रा को जीत मिली मात्र 4,487 वोटों से। कुल्टी में साल 2019 में भाजपा की बढ़त थी 55,000 वोटों की। डॉक्टर अजय कुमार पोद्दार जीते महज 8,000 वोटों से। दिलीप घोष के कोटे से दुर्गापुर पश्चिम से जीते लखन घोड़ई। पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी परास्त हो गए पांडवेश्वर में काफ़ी कम मतों के अंतर से। कृष्णेंदु मुखर्जी हार गए आसनसोल नॉर्थ से। विधानसभा चुनाव के बाद बदल गई भाजपा की रणनीति। पार्टी अध्यक्ष बनाए गए सुकांत मजूमदार। विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी। भाजपा के जिलाध्यक्ष बनाए गए बेहद कमज़ोर नेता जिनका अपना नहीं था वजूद। अग्निमित्रा बन गई प्रदेश महासचिव। जितेंद्र तिवारी कृष्णेंदु बनाए गए प्रदेश समिति सदस्य। चैताली तिवारी बन गई नगर निगम में विपक्ष की नेत्री। साल 2022 में हुआ संसदीय उपचुनाव। सीट खाली हुई थी बाबुल के इस्तीफे से। तृणमूल ने प्रत्याशी बनाया शत्रुघ्न सिन्हा को। भाजपा से प्रत्याशी बनी आसनसोल की बेटी अग्निमित्रा पॉल। पार्टी ने दिया नारा आसनसोल नीजे में के चाय। 3 लाख मतों के अंतर से पहली बार तृणमूल ने जीती यह सीट। अग्निमित्रा और भाजपा को लगा गहरा झटका। अग्निमित्रा सक्रिय हो गई प्रदेश की राजनीति में। फिर आया संदेश खाली का मुद्दा। नेतृत्व संभाला अग्निमित्रा ने। संसदीय चुनाव आया 2024 में। इस बार अग्निमित्रा पाल भेज दी गई मेदिनीपुर। आसनसोल से आ गए इस बार भूमिपुत्र SS अहलूवालिया। उन्हें तृणमूल ने हराया 59,564 वोटों के अंतर से। अग्निमित्रा पाल को मिली मात 27,191 वोटों से। कृष्णेंदु मुखर्जी की सक्रियता रहती है नॉर्थ बंगाल के सीमावर्ती जिलों में। जितेंद्र तिवारी पांडवेश्वर में रहते हैं नियमित रूप से सक्रिय। विभिन्न मुद्दों पर जिले में भी रहते हैं वे सक्रिय। विभिन्न मुद्दों पर विभिन्न संगठनों के माध्यम से बनी रहती है उनकी सक्रियता, लेकिन संगठन के कमज़ोर होने की वजह से इस 3 नेताओं में नहीं बन पाता है अपना समन्वय। जिलाध्यक्ष नहीं विकसित कर पाते हैं क्षेत्रीय मुद्दों पर कोई आंदोलन। प्रदेश और केंद्रीय स्तर के आने वाले कार्यक्रमों की होती है औपचारिकता। जिला भाजपा कार्यालय में नियमित रूप से उपस्थिति नहीं दर्ज हो पाती विधायकों की। यही स्थिति है पार्टी के बड़े नेताओं की भी, जिसका सीधा असर पड़ता है पार्टी कर्मियों पर। उन्हें समझ नहीं आता यह प्रश्न, कौन नेता है पार्टी में निर्णायक। इसलिए सबके लिए बनी है यही स्थिति, अपनी डफली अपना राग। सभी नेता अपने अपने स्तरों से करते हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम। जिलाध्यक्ष के प्रभावी नहीं होने के कारण बिगड़ती है स्थिति। बड़े नेता एक दूसरे के कार्यक्रमों में नहीं हो पाते हैं शामिल। पार्टी निरंतर हो रही कमजोर। अभी समाप्त हुआ है सदस्यता अभियान। नहीं रहा जिले में बेहद सकारात्मक। अग्निमित्रा पॉल तक को मिली चेतावनी। शीघ्र घोषित होने वाले हैं पार्टी प्रदेश अध्यक्ष। देखना होगा क्या होता है जिला भाजपा की संगठन स्थिति का। क्या होगा जिला पार्टी नेतृत्व में बदलाव।
क्या बड़े नेताओं में बन पाएगा समन्वय या पार्टी पहुंचेगी अपने अंजाम को? इस वीडियो में इतना ही। बने रहें हर अपडेट के लिए आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। अब दिन भर की कुछ खबरें फटाफट। आसनसोल नगर निगम का 34वां बोर्ड मीटिंग आयोजित हुआ। आसनसोल के नवनिर्मित कल्याणेश्वरी अतिथि निवास में शहर के विकास से संबंधित मुद्दों पर हुई बोर्ड मीटिंग में चर्चा, विशेषकर शहर में जलापूर्ति को लेकर। उपस्थित थे नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, मेयर विधान उपाध्याय, डिप्टी मेयर, सभी मेयर परिषद सदस्य तथा तमाम पार्षद भी। MMIC गुरदास चटर्जी ने बताया, नव उद्घाटित कल्याणेश्वरी अतिथि निवास से नागरिकों को मिलेंगे क्या क्या लाभ। এর আগের বার যখন আমরা এই কল্যাণেশ্বরী মন্দিরের সামনে যে গেস্ট হাউস আমাদের সেখানে মিটিং করেছিলাম যে এর পরের বছর অত্যাধুনিক এখানে একটা গেস্ট হাউস যেখানে মেয়েদের বিয়ে তা এইসব হবে, সেই ব্যাপারে আজকে এখানে মিটিং ডাকা হয়েছিল। আমাদের মোটামুটি কমপ্লিটের পথে, উপরে আর কিছুটা বাকি আছে। তো খুব সুন্দর একটা গেস্ট হাউস এই এলাকাবাসী আসানসোল, উল্টি, জামুরিয়া, রানীগঞ্জ এই এলাকাবাসীরা এইখানে এসে মেয়েদের বিয়ে দিতে পারবেন এবং আমাদের যা গভর্নমেন্টের রেট সেই হিসাবে পাবেন এবং সমস্ত রকম সুবিধা এখানে আপনারা যারা নেবে ঘর তারা কিন্তু পাবে। তো এটা একটা ভালো উদ্যোগ কর্পোরেশনে, যে আশেপাশে যে খুব উঁচু দরে হোটেলপত্র নিতে হয় এখানে কিন্তু তারা সস্তা দামে পাবে। रविवार की दोपहर लगभग 12 बजे एक पिकअप वैन ने दो पहिया चालक को मार दिया था धक्का। मौके पर ही हो गई थी 45 वर्षीय बावनडीह गांव के निवासी मुनीलाल साव की। घटना से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने घटनास्थल पर किया था विरोध प्रदर्शन। पुलिस ने मुनीलाल का शव भेज दिया था पोस्टमार्टम के लिए और इसके बाद शव सौंप दिया गया परिजनों को। बीती शाम परिजनों और स्थानीय लोगों ने मुआवजे की मांग पर आसनसोल पुरुलिया मुख्य सड़क राधानगर के करीब बावनडीह मोड़ के पास शव रखकर किया विरोध प्रदर्शन। लगभग 1 घंटे तक रहा आवागमन बाधित। न्यामतपुर फाड़ी पुलिस के आश्वासन के बाद लोगों का विरोध हुआ शांत। देश 15 अगस्त को नहीं बल्कि उस दिन हुआ था आजाद जिस दिन प्रतिष्ठित हुआ राम मंदिर। RSS प्रमुख मोहन भागवत द्वारा दिए गए इस बयान के विरोध में सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं कांग्रेस नेता एवं कार्यकर्ता। दुर्गापुर के कांकसा ब्लॉक कांग्रेस के सदस्यों ने पानागढ़ बाजार के पुराने मछली बाजार के समीप मोहन भागवत के विरोध में लगाए नारे और फूंका पुतला। कांकसा ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष पूरब बैनर्जी ने कहा, मोहन भागवत का ये बयान अपमान है स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों के लिए। जब तक मोहन भागवत अपने इस बयान के लिए नहीं मांगते हैं माफी, जारी रहेगा कांग्रेस का आंदोलन। और कुमारडुबी बाजार स्थित बजरंग बली एवं शीतला माता मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर सोमवार को निकाली गई भव्य कलश यात्रा। 81 महिलाएं और कन्याएं सर पर कलश रखकर हुई यात्रा में शामिल। मंदिर कमेटी के सदस्य मुन्ना वर्मा ने दी जानकारी। कुमारडुबी बाजार गुरुद्वारा के पास काफी पुराना और छोटा सा मंदिर था जो हो चुका था जर्जर। स्थानीय लोगों एवं समाज सेवियों के मदद से हुआ मंदिर का नवनिर्माण, प्राण प्रतिष्ठा के साथ भंडारे का भी है आयोजन। स्थानीय लोगों का रहा महत्वपूर्ण योगदान कार्यक्रम की सफलता में।